हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MCX सिल्वर और फॉरेक्स सिल्वर XCG USD के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में आज ट्यूसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल वेडनेसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में MCX और फॉरेक्स सिल्वर में टेक्निकली कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज ट्यूसडे को और कल वेडनेसडे को कौन से डेटाज है। तो फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज ट्यूसडे को और कल वेडनेसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, आज ट्यूसडे मंगलवार को स्पेशली इंडिया का यूनियन बजट को लेकर डिस्कशन हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट ओनली इंडियन मार्केट में ही देखने को मिलेगा। मतलब ये यूनियन बजट के कारण हमें MCX कमोडिटी मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और आपने देखा ही होगा आज मॉर्निंग से हमें MCX गोल्ड सिल्वर में ज्यादा वॉलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर, क्योंकि ये सिर्फ यूनियन बजट इंडिया का डिस्कशन हो रहा है। तो इंडियन मार्केट में ही इसका ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और आज मॉर्निंग से हमें ज्यादातर MCX गोल्ड सिल्वर में एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि आज मॉर्निंग से यूनियन बजट में जो गोल्ड सिल्वर के कस्टम ड्यूटी को लेके जो डिस्कशन हुआ है उसमें गोल्ड सिल्वर के कस्टम ड्यूटी को डिक्रीज किया गया। और जो भी यूनियन बजट में डिस्कशन होगा अगर वो गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और जो भी उसका इंपैक्ट रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे स्पेशली फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग हमें आज ट्यूसडे को और कल वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेशली सिल्वर में टेक्निकल बेसिस पे कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आज ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए 2 माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो ये डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि ये दोनों डेटा का मिक्स रिजल्ट शो कर रहा है। एक डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव शो कर रहा है, तो एक डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव शो कर रहा है। तो दोनों डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसीडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। अगर आज ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। उसके अलावा अगर कल वेडनेसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल हमें डेटा के टाइम पे और डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज्यादा मूवमेंट या फिर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल वेडनेसडे के ओवरऑल ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव हो रहा है। अगर कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं आपको आज ट्यूसडे का और कल वेडनेसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक एडवांस में मार्केट का ट्रेंड शेयर कर रही हूँ, यह जो डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है, जो अनुमान के बेसिस पे नंबर रिलीज होते हैं, उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके आपके अवेयरनेस के लिए और स्टडी पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर डे का मार्केट का ट्रेंड एडवांस में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो भी मैं पर्टिकुलर डे का फोरकास्ट पे एनालिसिस करके 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए स्टडी पर्पस के लिए जो मार्केट का ट्रेंड सजेस्ट करती हूँ, उस दिन का हमें एक्चुअल में भी डेटा का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आता हुआ देखने को मिलता है। मतलब 80 से 90% उस दिन का वही डेटा का रिजल्ट देखने को मिलता है और सेम ट्रेंड और सेम मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको फोरकास्ट के बेसिस पे भी एक मार्केट के ट्रेंड का अंदाजा दूंगी तो उस दिन आप ट्रेड लेने के लिए जो भी स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी एनालिसिस थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। और उसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो तो
डेटा का रिजल्ट आते ही उसी टाइम तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा अगर पर्सनली हमारी ट्रेड की बात करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा कल हमने यूएस गोल्ड XAU USD में सेलिंग का ट्रेड लिए थे और कल ही इंट्राडे बेसिस पे हमें यूएस गोल्ड में एग्जैक्टली हमारे फाइनल टारगेट के आसपास के लो देखने को मिले थे। और कल जो मैंने MCX और फॉरेक्स गोल्ड पे एनालिसिस करके जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में मैंने आपको बोला था टेक्निकली इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड का ट्रेंड सेलिंग में करके बताया था। और कल जो वीडियो बनाते तभी MCX और फॉरेक्स गोल्ड का जो करंट प्राइस चल रहा था, वहां से मैंने आपको बोला था अभी अगर हम लोग करंट प्राइस से MCX और फॉरेक्स गोल्ड में वेट करके अगर सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेते हैं तो सपोर्ट के नीचे हमारा इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड ज्यादा सेफ्टी वाला होगा करके बोला था। और अगर MCX सिल्वर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग साइड पे क्लियरली हमें 72,600 और 72,400 के आसपास के टारगेट देखने को मिलेंगे कहा था। और वही फॉरेक्स गोल्ड अगर अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड पे क्लियरली हमें 2386 और 2375 के आसपास के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं करके कहा था। तो कल इंट्राडे बेसिस पे जैसे ही MCX और फॉरेक्स गोल्ड अपने सपोर्ट को ब्रेक किए तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे एग्जैक्टली हमें MCX और फॉरेक्स गोल्ड में हमारे फर्स्ट टारगेट के आसपास के लो देखने को मिले थे। और आज ट्यूसडे को हमें MCX गोल्ड में मॉर्निंग में सेकेंड टारगेट से भी ज्यादा के लो हिट होते हुए देखने को मिले। अगर आपने हमारा कल का गोल्ड का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो ये आपको लेवल के बारे में और एनालिसिस के बारे में पता होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। और जिसने भी देखा होगा आई होप कि आपको हमारी एनालिसिस आपके ट्रेड के स्टडी में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और हेल्पफुल होता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है तो फिर आप हमारे पेड अलर्ट लेवल को भी स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का कोर्स रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो ट्रेडिंग की अलर्ट लेवल की जानकारी के लिए और सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तभी हम लोग देखेंगे स्पेशली MCX और फॉरेक्स सिल्वर में टेक्निकली इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर XAG USD का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 28,900 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस सिल्वर में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 29,800 का है, जो सपोर्ट है 28,700 का है। उसके अलावा अगर MCX सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 88,400-450 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारी MCX सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 91,600 का है, तो जो सपोर्ट है 87,900 का है। उसके अलावा अगर MCX और फॉरेक्स सिल्वर की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे सिल्वर का ट्रेंड सेलिंग में, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में। तो अभी जो MCX और फॉरेक्स सिल्वर का जो करंट प्राइस चल रहा है ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे जो सिल्वर में हमारा सेफ साइड पे सेलिंग का लेवल होगा वो सपोर्ट के नीचे होगा। ऐसे तो इंट्राडे बेसिस पे टेक्निकली सिल्वर का ट्रेंड सेलिंग में, लेकिन ऑलरेडी हमें पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल चुका है। तो अभी जो MCX और फॉरेक्स सिल्वर का जो करंट प्राइस चल रहा है यह प्राइस से सिल्वर में वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी अगर MCX सिल्वर अपना सपोर्ट 87,900 को ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड पे क्लियरली हमें 87,500 और 87,100 और 86,400 700 तक के भी इंट्राडे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट के नीचे सेलिंग साइड पे ये लेवल हिट होते हुए देखने को
मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर फॉरेक्स सिल्वर की बात करेंगे तो फॉरेक्स सिल्वर अगर 28.700 का अपना सपोर्ट ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड पे क्लियरली हमें 28.500 और 28.350 और 28.100 तक के भी इंट्राडे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग साइड पे ये लेवल हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर फॉरेक्स सिल्वर अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो। और जैसे ही एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे एटलीस्ट फर्स्ट से सेकेंड टारगेट तो उसी टाइम हमारे इंट्राडे बेसिस पे हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर में करंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर बाइंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे टेक्निकली सिल्वर का ट्रेंड सेलिंग में। तो अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर का जो करंट प्राइस चल रहा है ये प्राइस को देखते हुए सिल्वर में जो हमारा इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सेफ साइड पे जो बाइंग का लेवल होगा वो रेजिस्टेंस के ऊपर होगा, क्योंकि जब तक एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर अपने रेजिस्टेंस के बिलो सस्टेन कर रहे टेक्निकली वीक जोन में कंसीडर होंगे। तो अगर इंट्राडे बेसिस पे सिल्वर में थोड़ी बहुत बाइंग आती भी है तो जब तक ये रेजिस्टेंस के बिलो सस्टेन कर रहे डे के हाई से भी हमें रेजिस्टेंस के बिलो एक सेलिंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग सिल्वर में वेट करके अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे एक बिंदास बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। और देखते हैं जो भी यूनियन बजट का आज रिजल्ट आएगा और उसमें जो भी डिस्कशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो गोल्ड सिल्वर पे उसका इंपैक्ट रहेगा वो मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। और इसके इन बिटवीन में जो भी हमारा पर्सनल ट्रेड बनेगा बाय सेल का वो मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगी। लेकिन फर्स्ट टारगेट आने में अभी कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, तब जाके हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। लेकिन उसके बाद ही फर्स्ट टारगेट और 80 से 90% हमारे फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो फ्री में शेयर किया हुआ हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस नहीं कर पा रहे या फिर आपके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है तो फिर आप हमारे पेड अलर्ट लेवल को भी स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का कोर्स रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो ट्रेडिंग की अलर्ट लेवल की जानकारी के लिए और सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।